Matadi friends, today we are going to discuss a novel by Shashi Deshpande. As we know, she is an Indian author, and its novel The Dark Holds No Terrors. It is her first novel, which was published in 1980. और इसमें अगर इस नोवेल की बात करें द डार्क होल्ड्स नो टेरर्स, तो इसमें ये जो बात करती हैं वो एक इंडियन वुमेन की हैं और वो किस तरीके से एक मिडिल क्लास वर्किंग वुमेन है उसके ट्रॉमा को डिस्कस किया गया है यहाँ पे कि वहाँ पे किस तरीके से वो फंस गई है मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में। जैसा कि मैंने बताया कि शशि देशपांडे एक इंडियन ऑथर है। इनके मोस्टली मिडिल क्लास जो लोग होते हैं और उनके मेल और फीमेल मतलब वुमेन और मैन दोनों ही वहीं की सोसाइटी के होते हैं और जो इंडियन सोसाइटी में होता है मोस्टली उस चीज़ को वो अपने नोवेल में रखती हैं। कैरेक्टर्स इसमें ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। सरिता है जिसको इसमें सरू बोला गया है नोवेल के अंदर, प्रोटैगनिस्ट है, सेकंड इफ़ यू कैन से सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ दिस नोवेल। ओके, जिसकी मैं बात कर रही हूँ, जिस वुमेन की बात हो रही है मिडिल क्लास वुमेन की, तो वो सरिता ही है जिसको हम नोवेल में सरू बोलेंगे। ध्रुवा है वो उसका भाई है ध्रुव, और कमला उसकी मदर है, और बाबा मतलब उसके पापा हैं, बाबा बोलते हैं, और देयर इज़ नो नेम फॉर हिम। और मनोहर नाम के एक पर्सन से इसकी शादी होती है सरू की, जिसको हम मनु कहेंगे, उसको भी नोवेल में मनु। एंड बुजी जो है वो सरिता का टीचर है, और आप ये कह सकते हो कि उसके करियर बनाने में उसका बहुत बड़ा हाथ है। और एक तरफ से सरिता जो है वो बुजी को यूज़ करती है, क्योंकि उसको एक इस्टेब्लिश्ड डॉक्टर बनना होता है, तो वो उसकी हेल्प लेती है अपनी जो इंग्लिश है उसको इम्प्रूव करने के लिए भी। और इसी तरीके से एक और कैरेक्टर है, ज़्यादा इसका रोल नहीं है, बस आप ये कह सकते हो कि इस नोवेल की थीम में एक चीज़ डाली गई है, वो ये है कि जो ये लेडी है सरू, वो अपने ड्रीम्स को कंप्लीट करने के लिए, अपने कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए लोगों का यूज़ भी करती है। तो उसमें एक पर्सन बुजी है और दूसरा है पद्माकर राव, जिसको पद्मा भी कहा गया है। तो ये सरिता का क्लासमेट था मेडिकल कॉलेज में, और इसका भी वो यूज़ करती है। और बाद में उसको लगता है कि उसका जो बिहेवियर है वो चेंज हो रहा है या फिर मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, तो वो उसको बिल्कुल साइड लाइन कर देती है। हम अब नोवेल की स्टोरी को डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया, इस नोवेल के अंदर वो ट्रॉमा एक मिडिल क्लास वर्किंग वुमेन जो है उसका बताया है कि वो किस तरीके से फील करती है, और किस तरीके से जब एक मॉडर्न सोसाइटी में काम करते हुए और एक जो लेडी है वो एजुकेटेड होती है और वो सक्सीड हो जाती है लाइफ में, तो भी सोसाइटी में किस तरीके की चीज़ें होती हैं और उसको किस चीज़ों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, इसी तरीके से वो पढ़ी लिखी हैं जो सरू है वो, और जब उसके जो पेरेंट्स होते हैं वो उसको लाइक नहीं करते, क्योंकि वो स्टार्टिंग से ही डिस्क्रिमिनेशन देखती है। क्योंकि उसके जो पेरेंट्स होते हैं, वो उसका भाई ध्रुव है, उससे ज़्यादा अच्छे से ट्रीट करते हैं, लेकिन इसके साथ नहीं करते हैं। और ध्रुव की डेथ भी हो जाती है, 6 इयर्स का होता है वो तब, क्योंकि एक बार वो खेलने जाते हैं और उसको डूबने से ध्रुव की मौत होती है। तो उसकी जो मदर है वो सरू को ही रिस्पॉन्सिबल मानती है कि तू उसको बचा क्यों नहीं सकती थी, तू क्यों नहीं मर गई, लाइक दैट। कि उनको जो लड़का है वो उनको ज़्यादा पसंद है एज ए चाइल्ड। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब वो पढ़ती है और उसको लगता है कि उसके पेरेंट्स उसको ध्यान नहीं देते हैं या डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, और उसकी मदर जैसा कि मैंने बताया हमेशा उसको अपने ब्रदर की डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल मानती है, और उसके फादर बिल्कुल साइलेंट फिगर हैं, इस नोवेल में कुछ भी नहीं बोलते हैं वो अपने वाइफ को, यहाँ तक कि प्रोटेक्ट भी नहीं करते हैं अपनी बेटी को। तो ये एक पर्सन होता है मनोहर, उससे शादी कर लेती है, और जब उससे शादी करती है सब कुछ ओके चल रहा होता है, क्योंकि उसको लगता है कि जो चीज़ मेरी लाइफ में पहले जब मैं अनमैरिड थी उसकी कमी जो रह गई थी वो शायद अब पूरी हो जाए और मेरा हस्बैंड अच्छा हो और इस तरीके की बातें। लेकिन अब उसकी लाइफ में क्या चेंज आता है वो हम देखते हैं। तो जो नोवेल है वो स्टार्ट होता है
स्टार्ट होता है कि वो जो सरू है वो 15 साल बाद अपने मायके जा रही है, मतलब अपने मैटरनल होम जा रही है 15 साल के लंबे गैप के बाद में। तब तो ये नोवेल स्टार्ट होगा और एंड उस टाइम होगा जब ये वापस आएगी, मतलब अपने हस्बैंड मनु के साथ में वापस अपने इन लॉज या फिर आप कह सकते हो ससुराल वापस आएगी। तो वहाँ तक इस बीच की वो स्टोरी है। और आज भी उसे वो चीज़ याद है जब वो अपने मैटरनल होम जाती है और 15 साल के गैप के बाद में, तो भी उसकी मदर के कानों में की बात सरू के कानों में अभी भी गूंज रही है कि उसकी मदर ने ये कहा था कि तुम क्यों नहीं मर गई, मतलब उसका जब ब्रदर की डेथ हुई थी तब कि मतलब तुमने उसे बचाया क्यों नहीं और ऑल दैट थिंग। तो यहाँ पे हम ये कहते हैं कि जब नोवेल के अंदर उसकी बात हो रही है इंडियन मैन एंड वुमेन की, तो मैन होता है तो हमें जैसे पता है इंडियन सोसाइटी में होता है कि मैन होता है वो हेड होता है फैमिली का, वही फैमिली के लिए कमाता है, वही सबसे ज़्यादा अर्न करता है, उसी का पूरी फैमिली पे कंट्रोल होता है। सरू जो है वो रियलाइज़ करती है कि मतलब अगर आपको एक अच्छी लाइफ जीनी है, खुश रहना है शादी के बाद में, तो आपको अपने हस्बैंड से एक स्टेप पीछे तो रहना ही चाहिए। मतलब आपको कम कमाना चाहिए, उसके पीछे ही रहना चाहिए, मतलब उससे आगे नहीं निकलना चाहिए, अदरवाइज़ आपकी जो मैरिड लाइफ है वो इससे इफ़ेक्ट होगी। और इस चीज़ को यहाँ पे दिखाया भी है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जो शशि देश पांडे हैं, जो मोस्टली नॉवेल्स में होता है कि वो जो फीमेल कैरेक्टर्स को इसी तरीके से दिखाती हैं कि प्रोटैगनिस्ट होते हैं, स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, एजुकेटेड भी, लेकिन यहाँ पे दूसरी तरफ उनको सफरिंग भी करनी पड़ती है कुछ चीज़ों की वजह से। ठीक है, तो क्योंकि उनको जो इंडियन सोसाइटी में इन्फीरियर ही समझा जाता है कि तुम कितना भी कर लो, लेकिन तुम जो ये जो सोसाइटी है इसकी मेंटालिटी चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ बताई हुई है इसके अंदर कि जो जो वीकनेस है, शॉर्ट कमिंग्स हैं, फीलिंग्स हैं, वो सारी चीज़ें बताई हुई हैं इसके अंदर कि किस तरीके से इन दोनों का रिलेशन होता है इस नोवेल के अंदर, सरू और मनु का। मनु मीन्स मनोहर। ठीक है, अब मनोहर की बात करें तो वो एक इंडियन मैन है, जैसा कि मैंने बताया, और हमेशा ऐसा ही होता है इंडियन सोसाइटी में कि कंट्रोल फैमिली पे हमेशा आदमी का ही होता है। अपनी फैमिली को कंफर्ट प्रोवाइड करने के लिए वो सब कुछ करता है, लेकिन जब उनकी लाइफ तो तब चेंज होती है जब उनको ये चीज़ होती है कि उसकी जो वाइफ है वो उससे ज़्यादा प्रोफेशनली ज़्यादा अर्न करती है। सॉरी फ्रेंड्स। तो उसके बाद में क्या होता है कि इस हस्बैंड और वाइफ के रिलेशन में कॉप अप करना उस टाइम पे मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो प्रोटैगनिस्ट है हमारी जो सरू है वो एक अच्छी डॉक्टर हैं और उसके जो हस्बैंड हैं वो अंडरपेड कॉलेज टीचर हैं। स्टार्टिंग में जब इनकी शादी होती है तब सब कुछ सही चल रहा होता है, नॉर्मल लाइफ होती है, क्योंकि उस टाइम पे वो इस्टेब्लिश डॉक्टर नहीं बनी हुई होती है, एक प्रैक्टिशनर ही होती है। और मतलब बाद में जब लोग उसको मतलब एक अच्छी डॉक्टर बन जाती है सरू, तब उसके बाद में लोग उसको रिस्पेक्ट शो करते हैं। और इस रिस्पेक्ट के चक्कर में मनु को क्या लगने लग जाता है, अपने अंदर गिल्ट फील होने लग जाता है, क्योंकि हर बात पे लोग उसको कुछ ज़्यादा अच्छा मानते हैं कि अच्छा तुम हस्बैंड से ज़्यादा कमा लेती हो, और इस तरीके से मतलब कोई बड़ाई भी करता है या फिर कुछ भी होता है तो उसके आसपास में, तो इस चीज़ का मनु पे बहुत इफेक्ट होने लग जाता है। स्टार्टिंग में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन बाद में किस तरीके से होते हैं, मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रही हूँ फ्रेंड्स। जैसा कि एक बार क्या होता है कि एक फीमेल जर्नलिस्ट आती हैं सरू का इंटरव्यू लेने के लिए, और वो उससे पूछती हैं और मनु से पूछती हैं कि मतलब कैसा अच्छा मतलब तुम्हें कैसा फील होता है कि तुम्हारी वाइफ जो है वो ब्रेड एंड बटर अर्न कर लेती हैं, कि नॉट ओनली बटर बट मोस्ट ऑफ द ब्रेड एज वेल, कि अच्छा कमा लेती हैं। तो यहाँ पे तो उस टाइम पे तो उसने हंस दिया, ठीक है सरू, और उन्होंने मतलब उस टाइम पे इंटरव्यू हो रहा था, लेकिन बाद में ये चीज़ उसको बहुत बुरी लगती है कि मतलब उसको इन्फीरियर फील होने लग जाता है कि ऐसी बातें मुझे कैसे बोल देते हैं लोग। ठीक है, तो अब ये चीज़ जो होती है उसके प्राइड को कम करने लग गई है, अब उसको बहुत बुरा लगने लग गया है, और इस चीज़ को वो शो करता है नाइट में। मतलब वो जो अपना मैस्कुलिज्म है वो नाइट में शो करता है, कि वो कहता है कि
उनकी जो लाइफ होती है या मैरिड लाइफ आप कह सकते हो बहुत इफ़ेक्ट होती चली जाती है, क्योंकि जो मनु है वो उसके साथ में अच्छा बिहेव नहीं करता है एट नाइट। तो जो सरू है उसके साथ में एक और भी इंसिडेंट होता है, उसके बाद में मनु को और भी बुरा लगता है। एक तो इंटरव्यू वाला इंसिडेंट होता है, और सेकंड जो होता है उसमें ये होता है कि सरू होती है और वो जाती है कहीं पे अपने हस्बैंड के साथ में, मनु के साथ में, और वहाँ पे क्या देखती हैं कि एक ट्रिप जो वो करते हैं, प्लान करते हैं ऊटी के लिए, और उनको उनके कलीग्स मिलते हैं, उनकी वाइफ मिलती हैं। तो मनु कहती है कि मतलब अपना प्लान रिवील करती है कि तुम चाहो तो हमारे साथ चल सकते हो। तो वो कहते हैं कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते, और इस पे उसकी कलीग की वाइफ ने ये बोला कि हाँ हम भी अफोर्ड कर पाते अगर ये किसी डॉक्टर से शादी करते तो। दैट मीन्स कि वाइफ अगर डॉक्टर होगी तो तुम कुछ भी अफोर्ड कर सकते हो। तो अगेन ये वाला जो स्टेटमेंट था कलीग की वाइफ का, ये अगेन मनु को बहुत चुभ जाता है, और अब वो मतलब डे बाय डे उनका जो रिलेशनशिप है वो ख़राब होता जाता है। वो बहुत ह्यूमिलेटिंग फील करते हैं, इन्फीरियर फील करते हैं कि मेरी वाइफ मुझसे ज़्यादा कमाती है, इसलिए इस चीज़ को जो सोसाइटी है वो अलग तरीके से लेती है। ठीक है, वो देखने में तो वो ऐसा लगता है कि ओके हैं, लेकिन वो एट नाइट बहुत वायलेंट हो जाते हैं। वो नाइट में हस्बैंड की तरह बिहेव ना करके वो एक रेपिस्ट की तरह बिहेव करते हैं, और वो जब सब कुछ जो करते हैं वो अनकॉन्शियसनेस में करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग वो बिल्कुल नॉर्मल हस्बैंड की तरह रिएक्ट करते हैं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो, या फिर मतलब उसने हर्ट किया ही नहीं हो सरू को। तो इस तरीके की चीज़ें वो करता है। तो इसमें क्या होता है कि मतलब उसको गुस्सा निकालने का सिर्फ वही तरीका आता है। तो जो वुमेन जो कैरेक्टर है, जो सरू है, वो डोमिनेट भी करती है कहीं ना कहीं। मतलब यहाँ पे तो सिर्फ ये बताया हुआ है कि उसको इन्फीरियर फील होने लग गया है मनु को, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो नोवेल के अंदर जो फीमेल कैरेक्टर्स हैं वो शशि देशपांडे जी ने ऐसे डाले हैं कि वो डोमिनेट कर रहे हैं मैन कैरेक्टर को। किस तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि जो सरू है वो मनु को कंट्रोल कर रही है। मतलब कहीं ना कहीं उसको ऐसे लगता है कि ये ज़्यादा कमाती है इसलिए ज़्यादा मॉडर्न, और इस तरीके से जहाँ पे वो पहले एक छोटे से फ्लैट में रहती थी, छोटे से रूम में, उसको बहुत अच्छा लगता था, वो हेवन जैसा लगता था, लेकिन अब नहीं लगता है। और उस चीज़ को मनु मतलब उसका जो रेपुटेशन है उसको कैरी करने की भी कोशिश करता है, लेकिन हद तो तब हो जाती है जब सोसाइटी में ये चीज़ रॉन्ग तरीके से जाती है। तब मनु को बुरा लगने लग जाता है कि मेरी वाइफ मुझसे ज़्यादा कमाती है तो शायद मेरी रिस्पेक्ट नहीं होती है। लेकिन दूसरी तरफ वो मतलब डोमिनेट भी करती है, क्योंकि सरू ने अपने फ़ायदे के लिए बूजी का फ़ायदा उठाया था। जैसा मैंने बताया, अपने टीचर का फ़ायदा उठाया था उसने, क्योंकि जो इसका ये बूजी जो इसका टीचर था वो उसको सपोर्ट करता था, इसको कैरियर बनाने में उसने सपोर्ट किया, इमोशनली सपोर्ट करता था, लेकिन ये होमोसेक्सुअल था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो नोवेल के अंदर कैरेक्टर्स हैं वो अपनी मतलब सोसाइटी में उनका नाम खराब नहीं हो इसलिए कुछ चीज़ों को छुपाने की भी कोशिश कर रहे हैं। जैसे जो बुजी है वो होमोसेक्सुअल है, लेकिन किसी को पता नहीं चल जाए तो वो सरू के साथ में मतलब घूमता है, फिरता है, तो मतलब सोसाइटी को ऐसे लगे कि उनके बीच में कुछ है। और सरिता को इससे, सरू को इससे कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ता है, क्योंकि वो सब कुछ कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसको कि सोसाइटी क्या सोचती है, क्योंकि उसको सिर्फ एक चीज़ से फ़र्क पड़ता है, उसका कैरियर। ठीक है, तो इस तरीके से जो सरू जो है वो इनका फ़ायदा उठाती है, बूजी और पद्माकर राव का। और इन द सेम मैनर यहाँ पे जो नोवेल के अंदर इनकी जो मदर है, कमला, सरिता की मदर है, ये भी डोमिनेट करती थी सरिता के फादर को, बाबा को। किस तरीके से करती थी कि जब ये उसकी डेथ हो जाती है इसकी मदर की, और अभी जब ये वापस आती है अपने मैटरनल होम में, उस टाइम पे देखती है इसके फादर का जो मतलब पूरी पर्सनैलिटी चेंज हो गई है। क्योंकि पहले जब उसकी मदर जब जिंदा थी तब वो एकदम डम था, मतलब कुछ भी नहीं बोलते थे। जब उसको फील कराया जाता था सरू को कि तुम इन्फीरियर हो क्योंकि तुम बेटा नहीं हो, बेटी हो, या फिर कभी भी उसको जो उसकी गलती नहीं थी, जब उसका भाई मर जाता है और तब उसके लिए उसकी मदर उसको रिस्पॉन्सिबल मानती है, तब भी वो कुछ भी नहीं कहता, अपनी बेटी का सपोर्ट तक भी नहीं करता, क्योंकि वो कुछ भी नहीं बोलता। उसकी जो होती है ना, कुछ वाइफ्स डोमिनेटिंग होती हैं, तो उस तरीके से उसकी मदर भी डोमिनेट करती थी उसके फादर को।
बस वो अपनी लाइफ में ही बिजी रहते थे। लेकिन अब वो देखती है कि उसके फादर, सरू के जो फादर हैं, वो मतलब किस तरीके से मेरे फादर एकदम से चेंज हो गए हैं। उनकी मदर, उनकी वाइफ के ख़त्म होने के बाद में जो ऐसे लगते थे बिल्कुल इनकैपेबल हैं, वो सारी चीज़ें अब बहुत अच्छे से संभाल पाते हैं। तो अब बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं अपनी जो वाइफ की एब्सेंस में। तो अब एकदम मैच्योर्ड, बोल्ड मैन जैसे दिखते हैं। तो अब बिल्कुल उसको लगता है कि मेरे फादर तो बिल्कुल ही चेंज हो गए हैं। अब यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया कि सरिता की प्रोफेशन और अर्निंग की वजह से यहाँ पे मनु को बहुत ही इन्फीरियर फीलिंग आती है। उसके जो टीचर की अगर हम बात करें बूजी की, तो उसको हेल्प करता है, उसकी डिग्रीज कंप्लीट करने में करता है। यहाँ तक कि वो प्रैक्टिसिंग के लिए मतलब एक उसको जगह चाहिए होती है तो वो भी इस्टेब्लिश करवाता है। ठीक है, तो इस तरीके से कि उसके साथ में फ्लर्ट करता रहता है, घूमता रहता है वो सरू के साथ में जो बूजी है। तो यहाँ पे क्योंकि कंजर्वेटिव सोसाइटी को वो ये नहीं बताना चाहता किसी पॉइंट पे कि वो होमोसेक्सुअल है, और इसलिए उस चीज़ को वो छुपाना चाहता है। तो और साथ ही साथ में क्योंकि सरू को भी उसकी ज़रूरत होती है, बूजी की काफ़ी हेल्प लेती है, क्योंकि बूजी उसको इंग्लिश बोलना सिखाता है अच्छे से, एसेंट उसका सुधारता है, और साथ ही साथ में और कई चीज़ें उसको पढ़ाता है जो उसको नहीं आती, उसकी स्किल्स डेवलप करता है इस तरीके से। लेकिन जब वो फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाती है और मतलब सब कुछ सीख जाती है, जो उसका मतलब होता है वो पूरा हो जाता है, उसका करियर कंप्लीट हो जाता है, उसका गोल कंप्लीट हो जाता है, आप ये कह सकते हो, तो वो सिंपली उसको नेग्लेक्ट करना स्टार्ट कर देती है। तो कहीं ना कहीं सरू भी डोमिनेटिंग है। तो जैसे कि मैंने बताया रूम वगैरह के बारे में कि वो पहले छोटे से रूम में रहती थी, उसको अच्छा लगता था, लेकिन अभी नहीं लगता है। और इसके लिए मनु उसको कोऑपरेट भी करता है, उसका स्टेटस को मतलब सुधारने की और मतलब सारी चीज़ें की कोशिश करता है। लेकिन सोसाइटी से जो उसको इन्फीरियरिटी की फीलिंग आती है, अब उससे वो कॉप अप नहीं कर पा रहा है, वो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। और उसका गुस्सा वो किस तरीके से निकालता है, वो हस्बैंड कम रैपिस्ट बन जाता है। तो इस तरीके से जो बूजी है उसका कैरेक्टर हम देख सकते हैं कि सरू के साथ में कैसा होता है। और साथ ही साथ में हम ये देखते हैं कि बूजी जो है वो सिर्फ एक यूज़ एंड थ्रो टाइप पर्सन दिखाया गया है नोवेल के अंदर, जिसको मनी और रेपुटेशन की ज़रूरत होती है, तब तक सरू उसको यूज़ करती है, उसके बाद में उसको छोड़ देती है बिल्कुल। और तब तक जब उसको ज़रूरत होती है, अगर बुजी उसको टच करता है, हग करता है, तो वो भी उसको एक्सेप्ट होता है, लेकिन बाद में वो उसको बिल्कुल नेग्लेक्ट कर देती है। तो इस तरीके से जो सरू और मनु हैं वो पेट्रार्की जो होती है उस सोसाइटी के विक्टिम्स हैं। और शशि देशपांडे जी ने मतलब स्ट्रॉन्ग दिखाती हैं वो मेल कैरेक्टर्स को, लेकिन फीमेल कैरेक्टर्स को ज़्यादा इस तरीके से दिखाती हैं, ज़्यादा बोल्ड, सपोर्टिव कि अपनी फैमिली और हस्बैंड को लेकर। तो इन सब चीज़ों को यहाँ पे मतलब एक तरीके से सारे ही जो कैरेक्टर्स हैं उसमें अपने अपने तरीके से इन्होंने पोर्ट्रे किया है इनको, स्पेशली फीमेल कैरेक्टर को। मेल जो कैरेक्टर है उनको तो विक्टिम दिखाया गया है कि सोसाइटी की वजह से उनको किस तरीके की फीलिंग्स का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो जब उनकी वाइफ जब सक्सीड हो जाती है तो वो किस तरीके से हेल्पलेसनेस और किस तरीके से मतलब इनर ट्रॉमा से गुजरता है। तो साथ ही साथ में यहाँ पे फीमेल कैरेक्टर है, उसके साथ में भी कुछ अच्छा नहीं होता है, उसके साथ में भी सफरिंग, इनर ट्रॉमा, क्योंकि वो उसको डिवोर्स तक नहीं देती है और वो एक मैरिटल रेप का शिकार होती है। तो यहाँ पे साइलेंस है, बिल्कुल भी वो बिल्कुल कुछ भी नहीं कहती है, वो सिर्फ एडजस्ट कर रही होती है उसके साथ में, अपने हस्बैंड के साथ में, बिकॉज ऑफ सोसाइटी। तो वो भी मतलब कहीं ना कहीं जो है ट्रॉमा का शिकार हो रही है, जो प्रोटैगनिस्ट हैं वो। इस तरीके से मैन और वुमेन का जो मिडिल क्लास फैमिली का बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने स्केच तैयार किया है शशि देशपांडे जी ने इस नोवेल के अंदर। और इस तरीके से मतलब एट लास्ट की मतलब वो जो चीज़ें हैं उनको एक्सेप्ट करके और उनकी लाइफ को आगे बढ़ाते हुए, और इस तरीके से एंड में ऑल थिंग्स आर ओके, मतलब इसी तरीके से चलती रहती हैं। और यहाँ जो फैमिली है उसका बॉन्ड जो है वो ब्रेक भी नहीं होता है, क्योंकि इंटीग्रेशन, क्योंकि सोसाइटी की वजह से वो एक दूसरे से अलग भी नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पे
इस तरीके की जो चीज़ें हैं इस नोवेल में ये सब दिखाया गया है। साथ ही साथ में जो रिस्पॉन्स हैं अलग अलग टाइप के, अब अपने अपने जो कैरेक्टर्स हैं मेल और फीमेल एक सोसाइटी में, एक घर में किस तरीके से अपने जो रोल्स हैं वो प्ले करते हैं, उस तरीके को भी दिखाया गया है इसके अंदर कि किस तरीके से सोसाइटी की वजह से सफ़र भी कर रहे हैं लेकिन साथ ही साथ में एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं। मतलब कुछ है नहीं है रिलेशनशिप में लेकिन फिर भी वो डिवोर्स नहीं करते हैं।